दोस्तों कल मिडनाइट बहुत ज्यादा हैपनिंग थी। मोदी जी का वीडियो आया और सोनम जी का अनशन भी हो गया। क्या हो गया? खत्म। पेपर लीक वाले मुद्दे पर प्राइम मिनिस्टर ने कैबिनेट की मीटिंग और फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात की। ये वीडियो वायरल है, देखिए। आज विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कल कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है। तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा। और जैसे ही ये वीडियो आई उसके कुछ ही मिनटों के बाद सोनम जी की भी वीडियो आ गई। सोनम वांगचुक जी की, उनके अस्पताल में बेड पर वो लेटे थे। 26 दिन बाद उन्होंने अपना अनशन तोड़ा। बगल में डॉक्टर जितेंद्र सिंह और नड्डा जी खड़े थे। दोस्तों स्टूडेंट्स के फ्यूचर के लिए हर पॉजिटिव स्टेप इंपॉर्टेंट है। मैं आपको अपनी बात बताता हूं। बीते 4 सालों में मैंने पेपर लीक पर मल्टीपल वीडियोस बनाई है। क्यों बनाई है? बिकॉज आई स्टैंड विद स्टूडेंट्स। कई सारे डिस्कशंस किए, पॉडकास्ट भी किए। क्यों किए? बिकॉज आई स्टैंड विद स्टूडेंट्स। अब मैं यहाँ पूछना चाहता हूं कि इतने सालों से मेरे अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पेपर लीक का मुद्दा लगातार उठा रहे हैं। तो जब इतने टाइम से हम मुद्दा उठा रहे हैं तो ये दिपके तब कहां पे थे? उस टाइम भी बहुत से इन्फ्लुएंसर्स थे जो आज एंगेजमेंट फार्मिंग के लिए आंसू बहा रहे हैं क्योंकि मुद्दा बड़ा हो गया है। मेरा सवाल है, वो लोग तब कहां थे? सोनाक्षी सिन्हा, शबाना आजमी, ओटीटी के ये एक्टर्स, नसीरुद्दीन शाह और ये सारे इंस्टा के इन्फ्लुएंसर्स, ये लोग कहाँ थे उस टाइम? आज जो ये लोग इमोशनल वीडियोस बना रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप स्टूडेंट्स के साथ मत रहो, बिल्कुल रहो, लेकिन तब भी आवाज़ उठानी चाहिए थी। अब भी और आगे भी आवाज़ उठाना, ये कमिटमेंट देकर जाओ अपनी वीडियोस में। ये भी बोलो ना। लेकिन मेरे को पता है ये बिल्कुल नहीं बोलेंगे क्योंकि आज सोशल मीडिया पर एल्गोरिथम के हिसाब से इनकी वीडियोस को व्यूज़ अच्छे आ रहे हैं, लोग पॉजिटिव कमेंट दे रहे हैं, इनको अप्रिशिएट करें, इनको हीरो बोल रहे हैं, इसलिए ये लोग वीडियोज़ बना रहे हैं। लेकिन मुझ जैसे तमाम ऐसे कॉन्टेंट क्रिएटर्स हैं जो इतने सालों से पेपर लीक का मुद्दा उठा रहे हैं। और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट से नहीं, स्टेट गवर्नमेंट से भी, पूरे सिस्टम को हमने रगड़ के रखा था। लेकिन सोनाक्षी सिन्हा और आयशा खान तब नहीं आती थी, तब वीडियोस नहीं बनाती थी। अब बनाएंगी क्योंकि अभी ट्रेंडिंग टॉपिक है कि नहीं? ये सारी बातें मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मेरे कमेंट सेक्शन में आकर कई लोग इतने टाइम से लिख कर जा रहे हैं, पेपर लीक पे कब बोलेगा भाई, कब बोलेगा? तुम बिके हुए हो, तुमको सरकार से पैसा मिला है, तुम उनसे डरते हो, वगैरह वगैरह। अरे भाई एक मिनट, आप में से कई सारे लोग हैं जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया और इतने सालों से मेरे वीडियोस को फॉलो भी नहीं किया है। तो जब नहीं किया है, नहीं देखा है, तो क्यों मुंह से हकते हो और ये क्यों बोलते हो कि भैया पेपर लीक पर क्यों नहीं बोला? बहुत बार बोला है, लगातार बोला है। सिर्फ मैंने ही नहीं बोला है, मेरे पॉडकास्ट पे जो गेस्ट आते उनसे भी इस बारे में चर्चा की है, बात की है। इनफैक्ट मैंने आपको पहले भी बताया था, सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील हैं अश्विनी उपाध्याय जी, उनके साथ हमने ये चर्चा की थी कि ऐसा क्या स्ट्रिक्ट रूल या लॉ लाया जाए, कानून लाया जाए जिससे कि पेपर लीक करने की जो कोशिश करे उसकी रूह कांप जाए। इस पर बहुत सारी बातें की हमने, लेकिन आपको वो सारी वीडियोस थोड़ी देखनी है, आपको तो इस आदमी का नाच देखना है? इसलिए प्लीज आप उन लोगों पर उंगली उठाना बंद कर दो जो कॉकरोच जनता पार्टी की आइडियोलॉजी से अग्री नहीं करते हैं, क्योंकि उनका प्रोटेस्ट हाईजैक हो गया था बहुत टाइम पहले ही। वो सारे लोग जिन्होंने इस प्रोटेस्ट को शुरू किया था, उन सब का बैकग्राउंड भी आपको पता है। इसीलिए इतने टाइम से इस मुद्दे पर मैंने वीडियो नहीं बनाई, ये मैं अपनी पिछली वीडियो में भी बोल चुका हूं। लेकिन जब स्टूडेंट्स को मार पड़ी, लाठी पड़ी, इन्होंने स्टूडेंट्स को आगे कर दिया और इनके लीडर सारे पीछे हो गए। 2 लोग नड्डा जी के दरवाजे पे बैठे हैं, एक बंदा बर्गर खा रहा है और एक ट्रक में छिपा हुआ है। तब जाकर अच्छा नहीं लगा और हमने वीडियो बनाई। वरना पेपर लीक पर हम 4 साल से वीडियोस बना रहे थे और आगे भी बनाते रहेंगे। सिस्टम के सामने आवाज उठाते रहेंगे, सरकार से जवाब मांगेंगे। उसके लिए हमको दिपके की जरूरत नहीं है कि वो बोलेगा तो ही आवाज उठाएंगे और आप बोलोगे तो आवाज उठाएंगे। हम आपके हिसाब से आवाज नहीं उठाते, हम स्टूडेंट के साथ पहले भी थे और आगे भी रहेंगे। उम्मीद करता हूं इतना बोलने के बाद तो आपको क्लियर हो गया होगा। इसलिए कमेंट सेक्शन में आके प्लीज हगिएगा मत और ये मत बोलिएगा कि यार तुमने ये नहीं किया, वो नहीं किया। क्लियरली हमने अपनी पिछली वीडियो में भी बोला, जाकर उसको देख लीजिएगा। और इस वीडियो में भी अभी आगे बढ़ते हैं। सही बताऊं तो स्टूडेंट्स के लिए प्रॉब्लम सिर्फ पेपर लीक नहीं है दोस्तों, पूरा एजुकेशन सिस्टम है जहां इक्वालिटी से लेकर फेयर रिप्रेजेंटेशन सबकी बात होनी चाहिए। लेकिन जैसे ही पूरा सिस्टम बदलने को कहो तो कोई बात ही नहीं करता। भाई उसमें तो रिजर्वेशन भी खत्म होना चाहिए ना, ये बात भी तो आती है? चंद्रशेखर आजाद जी से पूछो जरा, उनको भी एजुकेशन सिस्टम चेंज करना है, लेकिन साथ में इनको पार्लियामेंट में प्राइवेट इंस्टीट्यूट में रिजर्वेशन का बिल भी लाना है। ऐसे कैसे होगा भैया? मतलब रिजर्वेशन भी लाना है और एजुकेशन सिस्टम भी सुधारना है। कमाल की बात है, वाह। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। वहीं दूसरी तरफ प्रदर्शन वाली जगह पर जहां सिस्टम सुधारने पर चर्चा होनी चाहिए, जहां डिस्कशंस और डिबेट होने चाहिए, वहां नारे लग रहे हैं।
कुछ लोगों को इंडिया को नेपाल बनाना है। संसद उखाड़ दिया जाएगा और इस्तीफा नहीं मिला तो उखाड़ दिया जाएगा, सब उखाड़ दिया जाएगा, सब करते जाएंगे, नेपाल उखाड़ दिया जाएगा, नेपाल नेपाल नेपाल। किसी को राम मंदिर को गाली देनी है, भगवान राम मंदिर और व्हाटएवर द इसमें कोई इंडियन आर्मी को गाली दे रहा है। भाई साहब क्या दिमाग खराब है इन लोगों का। दिल्ली पुलिस इंडियन आर्मी। ये जो इतनी गालियां दी जा रही हैं, भद्दी भद्दी बातें कही जा रही हैं, मीडिया के लोगों को पुश किया जा रहा है, धक्का दिया जा रहा है, लड़कियों को छेड़ा जा रहा है, वहां पर मीडिया की लड़कियों को दौड़ा लिया गया है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? दीपके लेगा क्या? जाकर जरा उससे पूछना, जो उस दिन स्टूडेंट्स को आगे करके खुद ट्रक पे खड़ा हो गया। आधे टाइम स्टेज से उतरकर बाहर रहने वाले इन यूएस रिटर्न क्रांतिकारी से पूछिए, फुल गरीबों के हिमेश रेशमिया बनके इन्होंने मारी थी देश में एंट्री और हर 2 घंटे में इनको लग जा रही थी डिसेंट्री। फूड पॉइजनिंग हुई है, काफी ज्यादा उल्टी दस्त हुई है, रात को तबीयत थोड़ी खराब ज्यादा थी, अभी रेस्ट कर रहा है। प्रॉब्लम ये है ना दोस्तों कि किसी भी सब्जेक्ट पर 5 मिनट कंटिन्यूसली ये आदमी बात नहीं कर सकता, और बोलेगा भी तो आधा सच बोलेगा। क्यों? दीपके को ये नहीं दिखा कि उसी के बॉस के स्टेट में यानी पंजाब में क्या हुआ पेपर लीक के मामले में, या फिर एग्जाम में धांधली के मामले में? उस पे इस आदमी ने इस मंच से बात की कभी? आपने सुना क्या? आपसे पूछ रहा हूं, हेलो नहीं। यानी इनकी कोशिश है सिर्फ हंगामा खड़ा करना, नीयत नहीं है कि सूरत बदले। और अगर इनको सूरत बदलना है तो सूरत इनको कर्नाटक में भी बदलना पड़ेगा, राजस्थान में भी बदलना पड़ेगा, पूरे देश में भी बदलना पड़ेगा और पंजाब में भी बदलना पड़ेगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर। अब आते हैं उस मुद्दे पर जो स्टूडेंट्स को समझना बहुत जरूरी है। राजस्थान में जब पेपर लीक होते थे तो प्रियंका गांधी जी ने उस टाइम कहा था, ये वीडियो बड़ी वायरल है। आपको मालूम है पेपर लीक की बड़ी समस्या है। गहलोत जी भी जानते हैं कि राजस्थान में भी पेपर लीक हुए थे और ये एक बड़ी समस्या पूरे देश में है, सिर्फ एक प्रदेश की समस्या नहीं है। इनफैक्ट सिर्फ 18 से 23 यानी 2018 से 2023 के बीच में ही छोटे बड़े मिलाकर 17 पेपर लीक हुए थे राजस्थान में। 2021 में 5, 2022 में 10, 2023 में 5 पेपर लीक के मामले सामने आए थे। उस टाइम पुलिस जांच में ये बात सामने आई थी कि दलाल और एजुकेशन माफिया इन लीक हुए पेपर्स को स्टूडेंट्स को 5 लाख रुपए से लेकर 15 लाख रुपए में बेचते थे। साल 2021 में हुआ रीट राज्य का सबसे बड़ा घोटाला था, जिसके तार जयपुर के एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफिस तक जुड़े मिले थे। भारी विरोध के बाद सरकार को लेवल 2 की परीक्षा रद्द करनी पड़ी। इसके बाद राजस्थान स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप ने बड़ा खुलासा करते हुए 50 से ज्यादा ट्रेनी सब इंस्पेक्टर्स को गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद हाल ही में पंजाब की बात करते हैं, चलिए वहां चलते हैं। वहां भी स्टूडेंट्स के साथ एक बड़ा धोखा हुआ। 19 जुलाई 2026 को पंजाब में हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए फार्मेसी ऑफिसर की 454 पदों की भर्ती परीक्षा हुई थी। इस दौरान पुलिस ने एक बड़े चीटिंग सिंडिकेट को रंगे हाथों पकड़ा था। दरअसल एग्जाम सुबह 11 बजे शुरू हुआ। पुलिस जांच के हिसाब से 11:10 बजे के करीब एक उम्मीदवार ने अपने कपड़ों में छिपाए गए एक पेन कैमरा से पेपर की फोटो खींच ली। ये फोटो व्हाट्सएप के जरिए हरियाणा के भिवानी और फिर फरीदकोट में बने एक टेम्पररी कंट्रोल रूम में बैठे गैंग के मेंबर्स को भेजी गई। उसके बाद बाहर बैठे सॉल्वर्स ने तुरंत सही जवाब खोजे और एग्जामिनेशन हॉल में बैठे अपने बाकी उम्मीदवारों को बोलकर बताए। इन उम्मीदवारों ने अपनी पगड़ी, मोजे और अंडरगारमेंट्स में माइक्रो ब्लूटूथ डिवाइसेस और वायरलेस ईयरपीस छिपाए हुए थे, जिससे वे आसानी से जवाब सुन रहे थे। पूछताछ में सामने आया कि इस गैंग ने उम्मीदवारों से नकल करवाकर परीक्षा पास करवाने के लिए 3.5 लाख रुपए से लेकर 13 लाख रुपए वसूले थे। यहां तक कि कुछ उम्मीदवारों से एडवांस में पोस्ट डेटेड चेक की भी गारंटी के तौर पर लिए गए थे। आपको पता है ये पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और कुछ दिन पहले इन लोगों ने दावा किया था कि सोनम वांगचुक को देश का एजुकेशन मिनिस्टर बना देना चाहिए। तो सवाल ये है कि जब आपके स्टेट में एजुकेशन से जुड़ा या एग्जाम से जुड़ा अगर कोई मामला सामने आता है, कोई धांधली सामने आती है, कोई स्कैम सामने आता है, कोई लीक सामने आता है, इस तरह का कोई कांड सामने आता है, तो जो सोल्यूशन आप देश के लिए सजेस्ट कर रहे हैं, क्या उसको पहले अपने प्रदेश से लागू करेंगे? क्या सोनम वांगचुक को अपने स्टेट का एजुकेशन मिनिस्टर बनाएंगे क्या? सर बताइए। हेलो बोलो बोलो, टेल टेल। खैर दोस्तों, मुझे इसका जवाब नहीं चाहिए। सरकार किसी की भी हो, फ्यूचर स्टूडेंट्स का है और वो खराब नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं स्टूडेंट से अपील करना चाहूंगा, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, हम सब आपके साथ हैं। पहले भी आपके साथ थे, अब भी आपके साथ हैं। फिर से मैं वीडियो खत्म करने से पहले बता दूं कि पिछले 4-5 सालों में तमाम वीडियोस पेपर लीक पर मैंने बनाए। सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं, स्टेट गवर्नमेंट से भी सवाल पूछे। योगी जी के स्टेट में, यूपी में जब पेपर लीक हुआ था तो उस बारे में भी हमने बात करी थी। हर मुद्दे को हमने उठाने की पूरी कोशिश की है। क्यों कोशिश की? क्योंकि हम जेन्युइनली स्टूडेंट्स के करियर के बारे में, उनके फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। हम बिल्कुल नहीं चाहते कि किसी भी स्टूडेंट की जान जाए या उनका 1 साल भी वेस्ट हो, 1 सेकंड भी वेस्ट हो। किस तकलीफ से उनके पेरेंट्स उनको पढ़ाते हैं ये हम समझते हैं। इसलिए इतने सालों से हम इतने वीडियोस बनाकर आवाज उठा रहे हैं। उन एक्टिंग करने वाले इंस्टा इन्फ्लुएंसर्स की तरह नहीं है जो पिछले 2-4 दिन से वीडियोस बना रहे हैं। हम जेन्युइनली मानते हैं कि स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, फैमिलीज के लिए, परिवारों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है पेपर लीक, और ये जल्दी से जल्दी सॉल्व होनी चाहिए। जो भी इसमें सामने आए उसे कड़ी से कड़ी सजा देकर ऐसा एग्जाम्पल सेट किया जाए कि आगे किसी की हिम्मत ना हो। और एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, सरकार के खिलाफ, किसी भी मंत्री के खिलाफ आपको मोर्चा खोलना है, आपको उसका रेजिग्नेशन मांगना है, बिंदास मांगिए। लेकिन जो लोग आपके आंदोलन को हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें पहचानिए। उनके चक्कर में अपना बैलेंस मत खोना दोस्तों। अपना ख्याल रखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।